गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज की मार्केट की थाली में आपका स्वागत है। हम लोग बात करने वाले 17 सितंबर में मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन आपके लिए मैं देने वाला हूँ। देखो सर, हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन से लेके एशियन मार्केट डॉलर इंडेक्स भी आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने प्राइस एक्शन वाला सेशन नहीं देखा, शाम को 5:30 बजे अपलोड हो चुका है। डेटा प्लस प्राइस एक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जरूर चेकआउट करो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, उसके हिसाब से हम लोग अपना जो है प्लान बनाते हैं। गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ से इसको, हाँ तो ये देखो 37 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन होने का। थोड़ा सा रिफ्रेश करके एक बार और देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाँ 30 पॉइंट के आसपास, तो बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा। 37 38 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन होता हुआ मार्केट यहाँ पे नजर आ सकता है। तो देखो जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, कैसे सर रेजिस्टेंस कैसा है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे हम चल रहे थे, चैनल का अपर एंड पे आ चुके हैं। ठीक है, देख लो रेजिस्टेंस है ना, और चैनल के बिल्कुल अपर एंड पे हम लोग खड़े हैं। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा और गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? सपोर्ट देखो मिलेगा कहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट मिलेगा ये वाले एरिया पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज द गोल्डन एरिया, जो कि आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। 25 145 150 की रेंज जो है, ठीक है, यह आपके लिए गोल्डन एरिया रहेगा आज के लिए। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आता है, देयर विल बी अ वेरी गुड ऑफ, मतलब बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। सर कैसे सपोर्ट है? देखो एक तो क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, ये जो आपका चैनल बना हुआ है इसका सपोर्ट मिलेगा। दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही परफेक्ट एरिया है मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ से कल यहाँ पे आपको एक मूव आया था, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे क्लियरली शेयर किया था। ये वाला मूव भी हमने शेयर किया, उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया, यहीं पे हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर घूमा। तो अब कोई मुझसे बोलेगा कि सीधा मैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मार्केट के ऊपर जा सकता है। देखो मार्केट है, एनीथिंग कैन डू, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो पुट कॉल रेशियो है वो खुलते से आई थिंक सो 1.31 तो इस समय पे है, और अगर मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये 1.4 तक जा सकता है, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन एक न्यूज है, वो भी आपको बताना जरूरी है, बिकॉज क्योंकि उसके बारे में देखो, ये क्या है आज ट्रम्प का सुबह सुबह मैंने आज ओपन किया तो ये मेरे पास आया कि जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद द फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये ट्रम्प ने लिखा है भाई, ठीक है, उन्होंने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या किया है, ट्रम्प ने हैप्पी बर्थडे विश किया, वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज डूइंग ट्रमेंडस जॉब, बहुत शानदार जॉब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, थैंक यू फॉर द सपोर्टेड एंड पुट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो ये मतलब क्या है, स्टेटमेंट आया है कि ये इन्होंने अपना क्या है, अपने ट्रुथ सोशल जो है उस पर पोस्ट किया है। तो ये भैया सेंटीमेंट्स तो अच्छा करने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स इस ट्वीट से हमें देखने को मिल सकता है, इस सोशल ट्रुथ के इस पोस्ट से हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो उससे क्या है कि मार्केट थोड़ा सा और बाउंस कर सकता है, थोड़ा और हमें लगता है कि जो मार्केट अभी 40 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, हो सकता है ये 50 70 80 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन हो, 25 300 के आसपास कहीं हम ओपन हो जाए। ठीक है, और 25 300 के आसपास ओपन हो रहे हैं, फिर भी हम रेंज में ही हैं इस वाले ऊपर उसमें, तो मार्केट आपका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। कल आप कल आपने क्या देखा, पुटकॉल रेशियो एक तो बढ़ा हुआ है 1.31 का, जो कि 1.4 के आसपास ओपन हो सकता है। दूसरी चीज जो है, कल हमारे जो प्रो था उसने कल 6% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ऊपरी लेवल पे सपोर्ट पे आएगा तो हम डेफिनेटली अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट देना है हमें। ठीक है, हमारा लेवल्स क्या है, 25 150 160 के रेंज में मिलता है मार्केट, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आपको एक प्यारा सा हैमर दे रहा है इस तरीके का, या आपको एक इनसाइड बार कैंडल दे रहा है, या आपको एक आपको बुलिश एंगल्फिंग दे रहा है, ठीक है, एक प्यारी सी रेड कैंडल को एक कंप्लीटली ग्रीन कैंडल इसको एंगल्फ कर ले, ठीक है, इस तरीके का अगर पैटर्न दे रहा है, दैट विल बी अ वेरी पावरफुल पैटर्न, जो कि इस सपोर्ट पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यहीं से आपको एक बाउंस मिल सकता है, जो कि इस एरिया तक, जो कि आपको आगे और 25 350 400 तक की रेंज के लिए लेके जा सकता है। ठीक है, ये हमारा प्राइस सेक्शन का वो रहेगा। मेरे से अगर कोई सीधा ऊपर तोड़ेगा मार्केट, इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हुआ, एक बार भले उसको तोड़ने दो, फिर अगर वो रिटेस्ट करने आता है यहाँ पे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से अपडेट जो है आपको मैं लर्निंग पर्पज से देता ही हूँ। ठीक है, चार्ट्स आपको मिलते हैं वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, मैंने आपको दिखा दिया। डाउ जोन्स कैसा है,
हल्की सी नरमी दिख रही है। 125 पॉइंट जो है डाउ जोन्स हल्का सा नरम दिख रहा है। ऑल टाइम हाई से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की साइड है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था इसने, है ना, 12 सितंबर को, और उसके बाद ये थोड़ा सा नरम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्डेक बताऊं तो नेस्डेक भी हल्का सा नरम है, लगभग 15 पॉइंट के आसपास की। कल तो बहुत शानदार तेजी जो है हमें देखने को मिली थी नेस्डेक में, बिकॉज ऑफ गूगल ने अपना 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप जो है हिट कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद करें यूएसडी, तो वो अपना 87.88 पे आया है, मतलब 88 से थोड़ा नीचे आया, 88.3 तक चला गया था, लेकिन अब थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट कर सकता है। साथ में यूएस डॉलर भी आपका बहुत टाइम बाद 97 के पास में है, 97 के नीचे फिसला है। 97 के नीचे फिसलना, इसका भी मार्केट के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। डॉलर इंडेक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चाह रहा हूँ आपके लिए एक डॉलर इंडेक्स, ठीक है, एफआईएस और अपना ये जो यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बहुत सारी लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखता हूँ इस वीकेंड में हम उसको जरूर देखने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्रांड की। जो कच्चा तेल है हमारा, ओहो 68 पे आ गया भाई, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। इसका 68 पे आना ये नेगेटिव है, बिल्कुल है नेगेटिव सर। इसको बिल्कुल भी हम अब पॉजिटिव नहीं लिख सकते। 66 के ऊपर आया था, मैंने हल्का सा नेगेटिव किया था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव ट्रिगर हमारे लिए यहाँ पे कच्चा तेल जो है हमें दिख रहा है। ठीक है, गोल्ड देख रहे हैं, गोल्ड आपका हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है भाई। गोल्ड ने तो भाई अति कर रखी है, मतलब गोल्ड यार, गोल्ड सिल्वर जिसके पास है बल्ले बल्ले हो रखी है उनकी। अच्छी बात है भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपको सही तरीके से देखो। एक बात ध्यान रखो, अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं क्या सर गोल्ड में एंट्री लेनी चाहिए। पहली बात तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आपको जो भी बताता हूं एजुकेशन पर्पज से बताता हूं। लेकिन अगर इतना मुझे जो चार्ट देख के पता चल रहा है गोल्ड का, आप बोलोगे इस सैटरडे संडे में गोल्ड और सिल्वर पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना क्या करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप गोल्ड और सिल्वर पे इस वाले वीकेंड पे चाहते हो कुछ अच्छे से एनालिसिस। तो उसमें क्या है, वीकली एनालिसिस होगा, डेली एनालिसिस होगा, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पर, और जो अपना आवरली चार्ट होता है उस पर हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो इन तीनों टाइम फ्रेम पर गोल्ड और सिल्वर दोनों पे एनालिसिस करेंगे। मैं ईटीएफ पर चाहता तो हूं, लेकिन आप लोगों का उस तरीके का रिस्पॉन्स आता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ फिर मिलती नहीं है, तो फिर वो फ्यूल मुझे मिलता नहीं। बार बार बोलता हूं, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए फ्यूल है। ठीक है, आपका हुक्म मेरे सराखों पे है, जो आप बोलोगे वो सही है। ठीक है, तो आप बता देना अगर आपको चाहिए, तो वीकेंड पे हम लोग इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, सिल्वर भी आपका हल्का सा नरम है। ठीक है, गोल्ड पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन सिल्वर आपका तो दोनों गोल्ड और सिल्वर की साइड से मिक्स से संकेत दिख रहे हैं। ठीक है, तो ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पी रेशियो देख लेते हैं। पी रेशियो आपका क्या आया है, 22.17 पे पी रेशियो आ गया। ठीक है, 22.17 तो बढ़िया है। 22 से ऊपर निकलता जा रहा है भाई, 22 से। अच्छा, एक क्वेश्चन कल आया था कि इटरनल जो जोमेटो है आपका, उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, तो सर क्या उसका मार्केट से यहाँ से डालें तो उसका इसका पी रेशियो 18 आ जाएगा क्या? ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, लेकिन भाई देखो ऐसा नहीं होता, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती। मैं आपको क्लियरली बताऊं, जोमेटो का पी रेशियो इसमें से हटा भी दोगे तब भी आपको 21.5 से नीचे नहीं जाता इसका पी। ठीक है, इसको आप जाके थोड़ा सा खुद से रिसर्च करो। ये हवाबाजी वाली चीज़ों में मत दिमाग लगाया करो, मतलब जो ट्विटर पे इधर उधर इंस्टाग्राम पे आप जो चीज़ें देख लेते हो, ये नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो समझे करो उस चीज़ को, ये इस तरीके से काम नहीं करता पी रेशो। इतना भी नहीं है, मतलब कि वो पूरा एक ही स्टॉक जो है, मतलब आपको 4 के आसपास का पी रेशो जोड़ रहा हो, इसके अंदर ऐड हो रहा हो, नहीं इतना नहीं हो। 18 का पी रेशो मार्केट का, अगर जोमेटो हम हटा भी देते हैं तो निफ्टी का 18 का पी रेशो बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब सस्ता हो जाएगा, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पर नहीं दिखता मुझे। ठीक है, ये बात आपको मैं क्लियर करूँ, ये चीज़ कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको साथ में क्लियर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहा है। तो एफआईएस ने जो है कल 308 करोड़ की खरीदारी की थी कैश मार्केट में, 2205 करोड़ की खरीदारी थी इंडेक्स फ्यूचर में, और 797 करोड़ 797 करोड़ के आसपास की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर में की थी। तो टोटल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो लगभग इन्होंने 3000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी की है, तो ये पॉजिटिव आंकड़ा माना जाएगा। अच्छा खासा 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमारे डीएस ने भी कल की है। इंडेक्स जो आपका विक्स है 1.3% घट के, भैया इसमें कोई डर ही नहीं है लोगों में, तो ये मैं आपको बार बार बोलता ही हूँ। 0.7% कल निफ्टी बढ़ा था और 0.7% कल आपका सेंसेक्स बढ़ा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसके बाद ये वाला आंकड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है सर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रो ने कल 6.17% बेचा था, ये चीज़ बहुत नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लेके हम अपनी थाली को सजाते हैं, और क्या वहाँ पे हमें संकेत मिल रहे हैं उसको हम देखते हैं। प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन हल्का सा कॉशियस दिखता है मुझे। मार्केट पहले थोड़ा नीचे आ सकता है, उसके बाद सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर सकता है, ये मुझे लगता है। तो मुझे प्राइस एक्शन हल्का सा मैं यहाँ पे नेगेटिव की साइड रखूंगा। विक्स बिल्कुल नेगेटिव है, गोल्ड मेरे लिए पॉजिटिव दिख रहा है, सिल्वर हल्का सा न्यूट्रल जोन में है, वेट एंड वॉच में रखता हूँ मैं।
एफआईएस जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, डीआईएस जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, प्रो जो है बिल्कुल वाला नेगेटिव है। ठीक है सर, ये आपको नेगेटिव दिख रहा है। क्रूड ऑयल आपका नेगेटिव है। पुट कॉल रेशियो क्या दिख रहा है? पुट कॉल रेशियो आपका 1.31 है, जो कि एग्जैक्टली नेगेटिव दिख रहा है। पी रेशियो भी न्यूट्रल है, 22 से ऊपर निकल गया। यूएस मार्केट हल्का सा वेट एंड वॉच में दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें नरमी या बहुत ज़्यादा तेजी दिख नहीं रही है। एशियन मार्केट भी आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूएसडी आईएनआर जो है वो नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर दोनों ही अभी के लिए नेगेटिव है। ये आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो ये अपना क्या ट्रिगर निकल के आ रहे हैं, लगभग 5-6, तो 6 नेगेटिव टिकट निकल के आ रहे हैं, 4 पॉजिटिव हैं और 3 आपके वेट एंड वॉच है। तो ये जो मुझे टिकट दिख रहे हैं इसके हिसाब से मार्केट जो रह सकता है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव रह सकता है। पहले न्यूट्रल रह सकता है, उसके बाद जाके यहाँ से मार्केट पॉजिटिव जा सकती है। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। आपको क्या करना है, अभी तक आपने नहीं देखा क्या प्राइस सेक्शन वाला वीडियो, तो ये यहाँ पे आपको प्राइस सेक्शन वाला वीडियो आ रहा होगा, जस्ट क्लिक करो, उसको अच्छे से देख लो। डेटा वाला सेशन नहीं देखा तो डेटा वाला सेशन यहाँ पे आ रहा होगा, उसको क्लिक करो, अच्छे से देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।